अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शंका समाधान के इस सत्र में कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिसका हम अपनी मति से और अपनी बुद्धि के अनुसार समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न होली हिंदी फ्लिक्स, शुभांगी शर्मा, लिमिटलेस क्रिएशन और स्टडी विथ स्मार्ट इन संस्थाओं की तरफ से प्राप्त हुए हैं और प्रश्न चिकित्सा और तर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने से हम भी इस निमित्त से इस विषय का चिंतन मनन करें। ईश्वर के विषय में हमने अनेक प्रकार की कल्पनाएं और अनेक प्रकार की मानिंदियाँ, रूढ़ी, परंपराएं और जो कुछ भी हमारे पूर्ववर्ती, हमारे जिसे कहा जाएगा कि पुरखों ने जो हमें समझाया है, जो हमें बताया है, वहीं तक हम ईश्वर की कल्पना कर पाते हैं। और ईश्वर धर्म और सभ्यता, नीति, नियम और कुलाचार, हमारे जाति के आचार, ऐसे विविध प्रकार के संस्कारों का बचपन से ही हम पर जो प्रभाव पड़ता है, जो संस्कार होते हैं, वही संस्कार हमारे मृत्यु तक हमारा साथ निभाते हैं और हमारे सोचने की पद्धति को प्रभावित करते हैं। हम भले ही मुंह से ये कह लें कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं और हम आधुनिक हैं और हम यानी प्रत्यक्ष का ही विचार करते हैं, मानिंदियों का, कल्पनाओं का कोई हमारे विचार में यानी हेर फेर नहीं होता, ऐसा हम कहते तो हैं। लेकिन जब भी विचारों की दिशा धर्म, अध्यात्म और ये संस्कार और यानी परंपराएं इस दृष्टि में आ जाए तो फिर कुछ लोग यानी तर्क करने लगते हैं कि और ईश्वर के विषय में जो अनर्गल और असंबद्ध कल्पनाएं की गई है, उसी का ही हम अवलंबन करने लगते हैं और इसी को अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और अंधानुकरण कहते हैं। जब तक हम किसी भी बात के मर्म तक नहीं जाते, तब तक उस विषय में टिप्पणी करना या उस विषय में यानी अनर्गल प्रलाप करना ये योग्य नहीं हो सकता। और ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उस विषय में हम भी अपने मत को, अपने अभिव्यक्ति को शामिल करें और उसका भी विचार किया जाए। अवश्य ही विचार किया जाता है, इसलिए कि हम सब मानव हैं। मानव के पास इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार भी है, जो जीवात्मा है। और जो प्रश्न पूछ रहा है वो अहंकार है। और अहंकार का समाधान जब तक उसके तल पर आकर नहीं किया जा सकता, तब तक के वो अहंकार जो त्रिगुणात्मक होता है, सात्विक, राजस और तामस, वो अपने ही घेरे में घूमता रहता है और कुछ मनमानी कल्पनाएं कर बैठता है। और इसके वजह से न हम विषय को जान पाते हैं, न हम विषय की गहराई तक जा पाते हैं। केवल वहीं तक जाते हैं जहाँ तक हमारी यानी हमारे पर हुए संस्कार, हमको बताया गया हुआ मार्ग और हमारे ग्रंथ, और फिर उसमें भी कई प्रकार के संप्रदाय, मत, पंथ, और इनसे जो छूट गए वो एकदम निरीश्वरवादी, यानी इस सृष्टि में ईश्वर नाम की कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है जो नियंत्रण करती हो या जिसके नियम अटल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ये दो भागों में मानवता बढ़ जाती है और जिसे सचमुच ही यानी परखा जाए, जांचा जाए और जाना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बचता। ये पक्ष उस पक्ष को दोष निकालता रहता है और वो पक्ष इस पक्ष को दूषण देता रहता है और इस तरह हम आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं। धर्म, ईश्वर, आस्था, संस्कार, संस्कृति ये अपने जगह रहते हैं और हम आपस में ही एक दूसरे की बुराइयां तलाशते हैं और उस पर ही अपनी मत को बनाते हैं और उस मत के अनुसार कोई कट्टरवादी हो जाते हैं, कोई यानी डरपोक हो जाते हैं और इस तरह ये विभिन्न प्रकार का यानी जिसे कहा जाएगा कि चित्त विभ्रांत दृश्य दिखाई देने लगता है। पहला प्रश्न होली हिंदी फ्लिक्स का है कि अवतार अकर्ता कैसे? वो पक्षपाती है। ईश्वर अकर्ता कैसे?
तो ईश्वर का ईश्वर के बारे में हमने क्या सोच रखा है? इसका अर्थ ये है, ईश्वर को अकर्ता नहीं मानते। इसका अर्थ हमने क्या सोच के रखा है? कहीं वो 7वें आसमान में है, 10वें पाताल में है, फिर वो क़यामत के रोज़ हमारा हिसाब करता है, फिर ऐसा करता है, नरक होते हैं, कुंभीपाक नरक में जलाया जाता है और फिर उसको यातना दी जाती है। इस तरह की ऐसी ये पारंपरिक सांप्रदायिक सोच लेकर हम ईश्वर को जानने का अगर प्रयास करेंगे तो ईश्वर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ईश्वर के विषय में अनेक प्रकार के यानी दुराग्रह, द्वेष और दुर्भावनाओं का ही जाल ऐसा मिलेगा कि उस जाल में हम फंस जाएंगे, और उससे भी अगर बच गए तो फिर शब्द जाल में फंस जाएंगे। शब्द जाल का अर्थ होता है पूरी तरह समाधान न करते हुए शब्दों को शब्द का ही प्रमाण देते रहें और अनुमान को ही प्रमाण माने या फिर अपनी कल्पनाओं की पूजा करते रहें। ऐसा होने की संभावना होती ही है, और इसी में बहुतांश हम लोग फंस जाते हैं और सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ईश्वर अकर्ता कैसे? ईश्वर क्या है? कोई मनुष्य है? ईश्वर है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये साकार है ईश्वर का दृश्य स्वरूप। और निराकार अदृश्य स्वरूप क्या है? चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप, जो ओत प्रोत कण कण में व्याप्त है, ये उसका निराकार स्वरूप है। और इन दोनों का ही सम्मिलन या दोनों का ही संयोग पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा में हो जाता है। अब बताइए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं? ये क्या अकर्ता नहीं है? पृथ्वी क्या करती है? क्या आपको कोई पाप करने से रोक सकती है? कोई पाप करने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है? क्या करती है? जल क्या करता है? अग्नि क्या करता है? वायु क्या करता है? और आकाश क्या करता है? ये ईश्वर के साकार अंग है, हाथ है, जिससे ईश्वर कार्य कर रहा है। फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये उसकी यानी चालना शक्ति, क्रिया शक्ति है, जो इन पंच महाभूतों को यानी क्रियाशील रखती है, चालना देती है। तो क्या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये अपने अपने स्वभाव में यानी स्वभाव के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, और हम कोई भी ये तीनों में से भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों भी गुणों में से कोई ऐसा गुण है जिसे हम नकार दें और उसके बगैर काम चल जाएगा? ऐसा है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये क्रिया शक्ति है। हमें ज्ञान की आवश्यकता है जो सत्वगुणी होती है। रजोगुण यानी व्यवहार की आवश्यकता है जो हमारे जीवन यापन में सहकार्य करता है। और तमोगुण उसे कहते हैं जिसमें हम विश्रांति लेते हैं या जिसमें हम यानी आराम करते हैं। इन तीनों में से आप क्या निकाल सकते हैं? सत्वगुण का विकार काम है, कामना, इच्छा, वासना, वो निकाल सकते हैं। रजोगुण का कार्य है स्वार्थ सिद्धि करना और अपनी सफलता के लिए प्रयास करना और कार्यरत होना। क्या हम ये निकाल सकते हैं? रजोगुण लोभ का यानी कार्य करता है, तो क्या हम हमारे जीवन से लोभ निकाल सकते हैं? तमोगुण ये क्रोध का स्वरूप है, और तमोगुण ये एक तरफ विश्रांति का भी स्वरूप है। तो काम, लोभ और क्रोध, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? और ये अगर निकल जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे, ये भी तो प्रश्न है। क्या बगैर कामना के कोई जीवन हो सकता है? कल्पना की जा सकती है। बगैर लोभ का कोई जीवन हो सकता है? या हमारी अगर इच्छाएं नहीं पूरी हो और हम पर कोई अन्याय करे तो क्या हम क्रोध नहीं करेंगे? क्रोध को निकाल सकते अपने जीवन से? और इसमें से ऐसा कौन सा है जो हमें यानी कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है? ईश्वर अकर्ता है, इसका यानी अर्थ होता है कि ईश्वर कुछ भी करने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता और न करता है। वो केवल शक्ति है, जो एनर्जी है, चेतना है, उसका कार्य है प्रकाश देना, और वो प्रकाश में ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। अगर ईश्वर प्रकाश देना बंद कर दे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अगर हम इसे सृष्टि से निकाल लें तो ये सृष्टि में कुछ भी नहीं बचता। इसलिए कि इन 8 अंगों ने सृष्टि का स्वरूप धारण किया है।
सृष्टि के कण कण ने इसी प्रकृति से जन्म लिया है, इसी प्रकृति में रहना है और इसी में विलय हो जाना है। हमारा शरीर भी इसी प्रकृति के 8 अंगों से बना है। वो अकर्ता नहीं है तो फिर वो क्या किसी को ये कहता है कि आप चोरी करो, डाके डालो, ये कहता है, या ये कहता है दान करो, पुण्य करो या परोपकार करो, ये कुछ कहता है? वो तो कुछ भी नहीं करता। जिस स्वभाव के हम होते हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं। उसके लिए न कर्म करने के लिए ईश्वर जिम्मेदार है, न कर्म का फल देने के लिए जिम्मेदार है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें आप प्राप्त होते हैं। उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं हो सकता। और ईश्वर को अगर हम इसके लिए जिम्मेदार कहते हैं तो फिर ये मानना पड़ता है कि ईश्वर कहीं 7वें आसमान पे है, 10वें पाताल में है, फिर वो न्याय करता है। फिर स्वर्ग को भी सच मानना होगा, नर्क को भी सच मानना होगा, और ये भी मानना होगा कि वो स्तुति से खुश हो जाता है और बुराई से रुष्ट नाराज हो जाता है। ऐसा हुआ है कभी? जिसने ईश्वर को गालियां भी दी है, बुरा भला भी कहा है, क्या उसका योगक्षेम करना ईश्वर ने बंद कर दिया है? पृथ्वी ने उसके लिए अन्न देना बंद कर दिया है, वायु ने उसे श्वास देना बंद कर दिया है? ऐसा देखने में आया है कहीं? ईश्वर अकर्ता है, इसका अर्थ है कि ईश्वर कुछ भी नहीं करता। कर्म क्रियाओं का संयोजन और कर्म क्रियाओं का यानी प्रस्तुति, ये सब कुछ जीव का ही कार्य है। जीव ही करता है, जीव ही भोगता है, इसलिए उसे कर्ता नहीं कहा जा सकता ईश्वर को। और ईश्वर पक्षपाती है, ऐसा उन्होंने जो आक्षेप लिया है। तो ईश्वर किसका पक्षपात करता है? क्या वो मुसलमानों को नाक से वायु नहीं दे रहा है? क्या वो ईसाइयों को आंखों से रूप का दर्शन नहीं करा रहा है? आंखों में अग्नि नहीं है हमारे? कहाँ पक्षपात किया है उसने? किससे पक्षपात किया है? जो एक सन्यासी को अवयव प्राप्त है वो तो हमें भी है। उसने कहीं भेदभाव और कहीं पक्षपात नहीं किया है। फिर उसको पक्षपात का आक्षेप ईश्वर के कार्य पर लेना, ये कितना बड़े दुर्बुद्धि का कार्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करता, जो भी करते हैं वो हम करते हैं, इसलिए ईश्वर को अकर्ता कहा गया है। फिर दूसरा प्रश्न आया है शुभांगी शर्मा जी का कि वो कहते हैं कि ईश्वर अगर इतना सर्वशक्तिमान है तो परफेक्ट इंसान को क्यों निर्माण नहीं किया, और उसने ऐसा कम ज़्यादा कैसे निर्माण कर दिया इंसानों को? परफेक्ट का क्या आशय है? परफेक्ट का क्या यानी आपके व्याख्या क्या है? परफेक्ट यानी क्या? सभी को वो एक जैसा ही तो बनाया है उसने। आंखें, कान, नाक, हाथ, मुंह, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी को दे दिए हैं उसने, है ना? उसने तो कोई पक्षपात नहीं किया। अब बात रह गई अमीरी गरीबी, सुखी दुखी, निर्धन धनवान, शिक्षित अनपढ़, ये जो पक्षपात आप मानते हैं तो इसके लिए ईश्वर कहाँ तक जिम्मेदार हो सकता है? आप बताइए। ईश्वर ने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। परफेक्ट से क्या आशय है? परफेक्ट किसे कहते हैं? क्या सबको उसने 2 कान, 2 आँखें, 1 मुंह नहीं दिया है? उसने तो सबको परफेक्ट बनाया है। लेकिन जो हमारा बर्ताव होता है वो परफेक्ट कैसे होगा? क्या जो यानी व्यापारी है उसका कार्य यानी वो क्षमता क्षत्रिय के लेके आएगा, या क्षत्रिय का कार्य करने वाला है वो ब्राह्मण की क्षमता लेकर आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हम परफेक्ट का अर्थ यही लेते हैं परफेक्ट का कि यानी सभी एक ही जैसे स्वभाव के हो, सभी एक ही स्थिति में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो ये चक्र ही नहीं चलेगा। इस चक्र को चलने के लिए ये चारों जो विभाग है उनका रहना आवश्यक है। और ये चारों विभाग में से अगर एक भी विभाग हम कम कर देते हैं तो भी ये चक्र चल नहीं सकता। ब्राह्मण को निकाल देते हैं, ब्राह्मण वर्ण की बात हो रही, जाति के नहीं, क्योंकि ये जो सब आए हुए हैं ये उसी दिशा में इनका चिंतन हो सकता है कि शायद हम ब्राह्मण शब्द का उच्चार जाति के अनुसार कर रहे हैं, तो जाति के अनुसार नहीं है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसे कहते हैं
और उनमें कौन से गुण चाहिए, ये गीता के श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग, इससे आपने जान लेना चाहिए। तभी आपको ब्राह्मण किसे कहते हैं और क्षत्रिय किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं, इसका संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। केवल सुनी सुनाई बातों पर और जातियों का चश्मा लगाकर अगर आप अध्यात्म विज्ञान का अभ्यास करने लगेंगे तो यह आपका अभ्यास अंततः दिग्भ्रमित हो जाएगा, अनेक चित्त विभ्रांत हो जाएगा। न आप सत्य तक जा सकोगे, न आप यानी उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकोगे, न इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकोगे। कभी आपका जातिवाद आपकी मानसिक क्षमता पर हावी हो जाएगा और कभी आप यानी कहने का आशय अनिश्वरवादी बातचीत करने लगेंगे। इसीलिए आपको सर्वप्रथम ये जानना होता है कि परफेक्ट इंसान का तात्पर्य क्या है। उसने तो सभी को परफेक्ट बनाया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसने कभी पक्षपात किया हो ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। ईश्वर के विषय में हमने ऐसी कुछ अनर्गल कल्पनाएं कर ली है कि ईश्वर बनाता है, ईश्वर बनाता नहीं है, ईश्वर बनाता नहीं है। अगर किसी भट्टी में, जैसे हम बेकरी में जाते हैं तो जो बेकरी में जो चाहिए माल, वो माल हम उसमें फीड करते हैं और उस भट्टी से पककर आता है। भट्टी का रोल क्या है? केवल यानी उसको प्रकाश देना, उसको पकाने में सहायता करना, वो शक्ति है। वो ये तो नहीं कहती कि आप टोस्ट बनाइए, केक बनाइए, ऐसा तो कुछ नहीं कहती। परफेक्ट का आशय क्या है ये जरा विस्तृत हो जाए वे, क्योंकि परफेक्ट सभी परफेक्ट है। चोर भी अपने कार्य में परफेक्ट है, साहूकार भी अपने कार्य में परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं है तो वो उस उपाधि के अनुकूल नहीं है और उसे वो उपाधि भी नहीं लगा सकते हैं। सभी तो यहाँ परफेक्ट है। अनपरफेक्ट बनाया नहीं है उसने, अनपरफेक्ट हम बने हैं। हमारी लालच, हमारी कल्पनाएं, हमारे विद्वेष और अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं और यानी जिसे कहा जाएगा कि पूर्व काल में हो चुके कार्यों का एक जहर मन में भरा रहना, ये अनंत कारण उसके हो सकते हैं ईश्वर की ओर देखने के। और जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता, बुद्धि सात्विक नहीं होती और चित्त प्रशांत नहीं होता, तब तक हमें ईश्वर की अनुभूति हो ही नहीं सकती। ईश्वर को अध्यात्म विज्ञान के द्वारा जानने के लिए सर्वप्रथम और आवश्यक शर्त है आपका मन निर्मल होना चाहिए, बुद्धि सात्विक होना चाहिए और चित्त जो है वो प्रशांत होना चाहिए। अगर ये साधन आपके शुद्ध नहीं है और आप पुराने ही यानी जिसे कहा जाएगा कि पूर्व पीठिका को लेकर अगर अध्यात्म विज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे तो बार बार ये प्रश्न आपके आड़े आएंगे और इन यानी प्रश्नों की वजह से न आपको ईश्वर का बोध हो सकेगा और न आप अनिश्वरवादी रह सकेंगे। दोलायमान स्थिति कायम रहेगी और संशय भ्रम बने ही रहेंगे। फिर तीसरा प्रश्न आया है लिमिटलेस क्रिएशन। लिमिटलेस क्रिएशन का प्रश्न है कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के विषय में बताइए और यही शोषण का कारण हम मानते हैं। तो ईश्वर जो है वो पुनर्जन्म देता है ऐसा जो हम मानते हैं, तो क्या ईश्वर पुनर्जन्म देता है? हमने पहले ही देख लिया है कि ईश्वर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, शक्ति का नाम है। तो पुनर्जन्म होते कैसे हैं और पुनर्जन्म के लिए कौन कौन से घटक कारक होते हैं? पुनर्जन्म होता ही क्यों है? पुनर्जन्म इसलिए होता है कि इस जन्म में हमारे कुछ महत्वाकांक्षाएं, कुछ वासनाएं और कुछ लक्ष्य जो है वो अधूरे रह गए हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि इस जन्म में हमने कुछ ऐसे कार्य हमारे हाथ से हो गए हैं कि जिसका प्रतिफल भोगना बाकी रह गया है। बचा हुआ कर्मफल भोग और रही हुई वासनाओं ने ही इस जीव का रूप धारण करके ये शरीर धारण किया है। जीव का स्वरूप है वासनामय, वासना ही जीव बनकर आती है। ईश्वर इसमें कुछ भी नहीं करता। जैसी हमारी वासनाएं होंगी वैसे हमारे संस्कार बनेंगे, जैसे संस्कार बनेंगे वैसे ही अगला जन्म हमें प्राप्त होगा। वो इनका आशय यह है कहने का कि अगर पुनर्जन्म की अगर पॉलिसी अगर सामान्य जनों को दे दी जाए तो फिर वो यही सोच के चलेगा कि मैं निर्बल हूँ
तो पुनर्जन्म की वजह से, और मैं बलवान हूँ तो पुनर्जन्म की वजह से, कोई अमीर हो गया वो पुनर्जन्म की वजह से, मैं गरीब हूँ पुनर्जन्म की वजह से, शोषण होता है पुनर्जन्म, यानी हर बात के लिए पुनर्जन्म को कारण हम मानेंगे, ऐसा उनके प्रश्न से ध्वनित हो रहा है। तो कहने का आशय ये है कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म इसकी व्याख्या यहाँ लागू नहीं होती। किसने आपको मना किया है कि आप यानी निचली जातियों में पैदा हो और ब्राह्मण का वर्ण कर्म न कर पाए? आपको रोका किसने है? कर्म यानी पुरुषार्थ का पूर्ण भाव इस विश्व में हमको सबको मिला है। जब सबको हाथ मिले हैं तो करने का सामर्थ्य भी है, आंखें मिली है तो देखने का भी सामर्थ्य है, बुद्धि मिली है तो जानने का भी सामर्थ्य है। इसमें ईश्वर क्या करता है ये बताइए। आपको मना किया है किसी ने? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। यहाँ ईश्वर कुछ भी नहीं करता, और यही है वो कम्युनिज्म का बेस। कम्युनिज्म की शुरुआत ही ये है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि मनुष्य के प्रगति में ईश्वर, धर्म, आस्था और संस्कार इन्होंने रोड़े अटकाए हैं, इसको प्रगति नहीं करने दी। तो आपको कौन सी धर्म का अर्थ जो आपने ले लिया है वो इसका यानी उचित स्वरूप नहीं है धर्म का। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। जो हम स्वभाव धारण करके आए हैं उसे कहते हैं धर्म। जैसे अग्नि का स्वभाव दाहकता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वायु का स्वभाव चंचलता है, ये है स्वभाव। स्वभाव का अर्थ होता है अपना स्वयं का स्वभाव ही धर्म होता है, और धर्म कोई छोड़ नहीं सकता, और धर्म के बगैर कुछ है नहीं। और ईश्वर किसे कहते हैं? जो सबका है, सर्वव्यापी है, भेदाभेद रहित है, पक्षपात रहित है, उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कहीं बैठा हुआ नहीं है, न उसने कोई खाता बही लेके रखा है, कुछ भी नहीं है। जो कार्य हम जीवन भर करते हैं, अच्छे बुरे, छल के, कपट के, परोपकार के, जो कुछ भी हम करते हैं उसी के संस्कार लेकर पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व लेकर ये अहंकार जीवात्मा जाता है, और जैसे संस्कार लेकर जाता है वैसे ही संस्कार लेकर आता है। ईश्वर इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता। न ईश्वर तुमको ये करो ये कहता है, न ये मत करो ये कहता है। जो आपको करना हो कीजिए, आप कर्म के लिए स्वतंत्र है, और जिस तरह कर्म के लिए स्वतंत्र है उसी तरह उस कर्म के फल भोगने के लिए भी बाध्य है। उसमें ईश्वर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता। ये अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि कहती है। फिर वो कहते हैं कि कर्मफल का सिद्धांत। कर्मफल का सिद्धांत क्या है? आप चोरी करेंगे और चाहेंगे कि सज़ा ना हो, और जीवन भर कुछ भी करेंगे और ये समझ के करेंगे कि इस विश्व में कुछ नियंत्रण वाली बात है ही नहीं, जो हम करें वैसा होता है, और फिर सब माफ़ हो जाता है। शरीर समाप्त, सारा अकाउंट समाप्त। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि अकाउंट शरीर ने नहीं बनाए हैं। शरीर के अंदर जो वासना रूपी जीव है उसका अकाउंट है ये। शरीर के समाप्त होने से अकाउंट समाप्त नहीं होता। जैसे किसी प्रॉपर्टी पे हम जब कर्ज ले लेते हैं और जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है वो अगर देहावसान हो गया तो वो कर्जा आने वाले व्यक्तियों को लौटाना पड़ता है, क्योंकि कर्ज आपको नहीं दिया गया, आपके प्रॉपर्टी को दिया गया है। और कर्ज आपसे वसूला नहीं जाएगा, आपके प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा, क्योंकि वही तो अमानत है। इस तरह ये हम ही जिम्मेदार होते हैं अपने सब कर्म और कर्म फल के। इसमें कोई अमीर है कोई गरीब है, इसमें ईश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपको अमीर बनना है आप बन सकते हैं, आपको बर्बाद होना है आप हो सकते हैं, आपको जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। ईश्वर इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता, और इसके लिए दोष देना यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। और ऐसा ही अनर्गल हम बोल करके अपने संपूर्ण समाज को वर्ग संघर्ष में झोंक देते हैं।
जिस जैसा स्वभाव होगा, जिसका जैसा सामर्थ्य होगा, जैसी जिसकी योग्यता होगी, वैसा ही उसके हाथ से काम होता है। दोनों मनुष्य ही है, एक जनरल मैनेजर बना है और एक ड्राइवर बना है कार का, उसकी कार का, जनरल स्टोर के जनरल मैनेजर के कार का एक ड्राइवर है और एक जनरल मैनेजर है। दोनों इंसान ही हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी और इसकी जिम्मेदारी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए फिर उसे 1 लाख रुपया तनख्वाह है और इसे 10,000 रुपया तनख्वाह है। इंसान तो बराबर है, दोनों को आंखें है, दोनों को नाक है, दोनों को कान है, सब कुछ तो बराबर है, फिर पगार में क्यों इतना डिस्टेंस हुआ? और ड्राइवर को किसने मना किया कि वो योग्यता बढ़ाकर जनरल मैनेजर नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन अगर उसमें सामर्थ्य है तो। और यही वर्ण सिद्धांत है। वर्ण का अर्थ होता है आपको प्राप्त स्वभाव द्वारा आपने प्राप्त की हुई योग्यता के अनुसार कर्म करना, और उसके लक्षण भी है और उसकी योग्यता भी है। और उसकी योग्यता और लक्षण देखने के लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय खोजना होगा, पढ़ना होगा, जानना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि वर्ण दृष्टि से और जाति दृष्टि से कितना बड़ा अंतर है। वर्ण ईश्वर निर्मित है और जातियां मनुष्य निर्मित है, इतना इसका जमीन आसमान का फर्क है। इंसानों ने किए हुए कर्म के लिए ईश्वर को दोषी मानना, ये सबसे बड़ी भूल है और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। ईश्वर कर सकता है, वो इंसान नहीं कर सकता, और इंसान ने जो किया है उसमें ईश्वर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये उसकी सीमाएं हैं, ये हमने जान लेनी चाहिए। उसके बाद स्टडी विथ स्मार्ट, ये यूट्यूब चैनल पूछता है कि 2 साल की बच्ची पर बलात्कार हुआ तो ये पुराने जन्म का पाप है क्या? 2 साल की बच्चियों पर बलात्कार होता है तो ये किसके पाप का फल है? तो उसमें ये देखा जाए कि उस बच्ची को बलात्कार करने के लिए ईश्वर ने उसको ऑर्डर दिया था कि आप बलात्कार करो 2 साल की बच्ची पर, ये तो नहीं कहा गया। और 2 साल की बच्चियों पर बलात्कार करने पर जो सजा देने की जिसकी जिम्मेदारी है संविधान, उस संविधान में ही तो कई खांचे बने हुए हैं। जघन्य से जघन्य अपराधी को जमानत पे छोड़ दिया जाता है, उसे आज़ाद कर दिया जाता है ताकि वो गवाहों को डराए धमकाए। रिश्वतखोरी और ये जिसे कहा जाएगा कि पक्षपात, ये जब होता है, यहाँ इंसानों के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे पास संविधान है ना। वो संविधान क्या करता है? क्या संविधान किस लिए बना है? 2 साल की बच्चियों पर बलात्कार करने वाले को शासन करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ईश्वर की है। और जो 2 साल के बच्ची पर बलात्कार करने की मानसिकता रखता है, उस पर कैसे संस्कार हुए होंगे, और वो पशु से भी गिरा हुआ होगा, और ऐसे गिरे हुए संस्कार लेकर जो जाएगा वो अगले जन्म में क्या बनकर आएगा और उसका चरित्र क्या होगा, इसका भी हम थोड़ा सा विचार करें तो हमारे ध्यान में आ जाता है कि जैसे कर्म वैसे फल, जैसे फल वैसी वासनाएं, जैसी वासनाएं वैसा कर्म, यानी ये अखंड चलने वाला चक्र है। इसमें ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता और न कर सकता है। उसके बाद वो पूछते हैं कि पुनर्जन्म ही क्यों होता है? तो इसका उत्तर हम पूर्व में ही दे चुके हैं। पुनर्जन्म ईश्वर नहीं देता, ये तो हम धारण करते हैं। पुनर्जन्म नकार देने से समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि अकाउंट तभी क्लोज होता है जब सब कुछ पेड कर दिया जाता है, चुकाया जाता है। तब जब तक हम चुकाते नहीं हैं तब तक वो हिसाब नील नहीं होता। ये किसी सब्सिडी वाला खाता नहीं है, ये सब्सिडी इसमें है ही नहीं। कर्म के साथ फल और फल के साथ प्रारब्ध यानी भोग, ये जुड़े हुए हैं, ये टाले नहीं जा सकते। और इसी के वजह से पुनर्जन्म धारण होता है, और वो धारण करता है जीव, उसमें ईश्वर कुछ भी नहीं करता। ईश्वर अकर्ता है, ये इससे सिद्ध हो सकता है और सिद्ध हुआ है। फिर वो कहते हैं कि ईश्वर को यज्ञ बलि आदि दिए जाते हैं और ये अनंत प्रकार की यानी शोषण का कार्य होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये इसके लिए क्या ईश्वर जिम्मेदार है? हमारा अज्ञान जिम्मेदार नहीं है क्या? ये हमारा कर्तव्य नहीं है
कि हम पूछें कि 3 साल के बाद यानी ईश्वर का जो यानी पुत्र है वो कैसे जीवित हो जाता है? और ये यज्ञ बलि देने के लिए आपको बताया किसने? क्या ईश्वर ने फोन करके बताया था कि आप यज्ञ बलि करो? आप अंधविश्वास, अंधानुकरण और अंधश्रद्धा में डूबे रहेंगे, क्या उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार है? ईश्वर ने कहा था साम्राज्यवाद करो, ईश्वर ने कहा था साम्यवाद करो, ईश्वर ने कहा था ये कोरोना लाओ। ईश्वर ने क्या किया था? ईश्वर तो प्रकाशक है, सबको प्रकाश दे रहा है। ये आपकी मर्जी है, सत्संगति में जाना या बुरी संगत में जाना, ईश्वरवादी होना या अनिश्वरवादी होना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। ये कहते हुए इस शंका समाधान के सत्र का समापन करेंगे और कमेंट बॉक्स में आपका सदैव स्वागत रहेगा। ये कहते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।